रात होते ही भैया के कमरे से अजीब सिकारियां और हाफने की आवाजें आने लगती थी। एक बार मैंने सोचा कि जाकर देखती हूँ कि भैया और भाभी किस बात पर इतने उत्तेजित हो रहे हैं। भैया का कमरा मेरे कमरे के ठीक बगल में था और मेरे कमरे की खिड़की सीधी उनके कमरे में खुलती थी। वो खिड़की ज्यादा पुरानी तो नहीं, पर उसमें 2-3 छोटे छेद हो गए थे। मैं उन्हीं छेदों से अंदर झांकने लगी तो देखा कि भैया भाभी से कुछ खास करने के लिए कह रहे हैं, पर भाभी मना कर रही थी। अचानक भैया ने भाभी को कुछ ऐसा दिखाया जिससे वह मना नहीं कर पाई और भैया का साथ देने लगी। उन दोनों को ऐसे देख मेरे भी अंदर आग सी लग गई और हाथों का सहारा लेते हुए मैंने अपनी सनसनी शांत की। पर ऐसा करते हुए भैया ने मुझे देख लिया था। अगले दिन मौका पाकर उन्होंने अपने हथियार से मेरी सिसकारियां निकाल दी और रात भर मुझे हेलो दोस्तों, आज की इस रोमांचक कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम रिया है और मैं दिल्ली शहर की रहने वाली हूँ। दिल्ली में हमारा एक शानदार घर है जहाँ मैं अपने मम्मी, पापा, भैया, भाभी और नानी के साथ रहती हूँ। मैं परिवार की सबसे छोटी हूँ, इसलिए मुझे बहुत लाड प्यार से पाला गया है। मेरे भैया भाभी ने बचपन से ही मेरी हर छोटी बड़ी इच्छा पूरी की है, इसीलिए आप मुझे उनकी लाडली बहन बोल सकते हैं। मेरी उम्र 17 साल की है, लेकिन मेरा फिगर देखकर कोई यकीन नहीं करेगा कि मैं इतनी कम उम्र की हूँ, क्योंकि मेरा बदन बिल्कुल 26 साल की चंगशू औरत जैसा हो चुका है, और इसकी वजह खुद मैं हूँ। मुझे देर रात तक जागकर फिल्में देखने और दोस्तों के साथ पार्टी करने की आदत थी, और यही वजह है कि 16 साल की उम्र से ही मुझे वह सुख भोगने की लत पड़ गई थी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मेरा घर बहुत बड़ा है जिसमें 6-7 कमरे हैं। एक कमरे में मेरे मम्मी पापा रहते हैं, दूसरे में भैया भाभी रहते हैं, तीसरे में नानी रहती हैं, जिनकी उम्र अब काफी हो गई है तो वह ज्यादातर समय अपने कमरे में ही रहती हैं। चौथा सबसे खूबसूरत कमरा मेरा है, बाकी कमरे मेहमानों के लिए या खाली रहते हैं। अब मैं अपने भैया भाभी की बात करूं तो भैया की उम्र 32 साल है और भाभी की 28 साल है। उनकी शादी काफी प्यार से हुई थी, इसीलिए दोनों अभी भी जवान और आकर्षक लगते हैं। भैया एक बड़ी कंपनी में मैनेजर हैं, जिनका ज्यादातर समय ऑफिस में बीतता है। भाभी बहुत सुंदर हैं, लेकिन उनकी सोच थोड़ी पुरानी है। उनका ज्यादातर समय घर संभालने और नानी की देखभाल में निकल जाता है। जितना मैंने उनके रिश्ते को समझा है, उससे साफ पता चलता है कि भाभी भैया को पूरा समय नहीं दे पाती हैं। वो उनकी सारी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाती, और यही वजह है कि कभी-कभी उन दोनों में तनाव हो जाता है। एक रात की बात है कि हम सब डिनर करके सोने चले गए थे। तभी अचानक मुझे भैया भाभी के कमरे से वो आवाजें आने लगी। उनका कमरा मेरे बगल में था, इसलिए सब साफ सुनाई दे रहा था और वह आवाजें तेज होती जा रही थी। दोस्तों, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। ऐसा नहीं था कि पहली बार ऐसा हो रहा हो, लेकिन मैं जानना चाहती थी कि आज क्या बात है। पहले तो सोचा सीधे जाकर पूछूं, लेकिन फिर लगा कि वो शर्मा जाएंगे, इसलिए मैंने खिड़की वाले छेद से देखने का फैसला किया। पहले कुछ नजर नहीं आया, फिर मैंने लाइट बंद की और दोबारा छेद पर आंख लगाई। अंदर का मंजर देखते ही मेरे बदन में बिजली सी दौड़ गई। मैंने पहले कभी उन्हें ऐसे नहीं देखा था। भैया भाभी से कुछ स्पेशल करने को कह रहे थे, लेकिन भाभी मना कर रही थी। मेरी नजरें टिक गई और हटा नहीं पा रही थी। वह दोनों बातें कर रहे थे, लेकिन मेरा ध्यान उनके हर हरकत पर था। मेरा दिल तेज धड़क रहा था। थोड़ी देर बाद भैया ने भाभी को कुछ दिखाया, जिससे पहले तो भाभी नाराज हुई, फिर शर्मा गई। अब उन्हें भी उत्तेजना होने लगी और उन्होंने भैया को पास बुलाया। फिर वह दोनों पति पत्नी की तरह एक दूसरे में खो गए। करीब 1.5-2 घंटे बाद भाभी ने खुद को संभाला, लाइट बंद की और सो गई। अंधेरा होने से कुछ नहीं दिखा तो मैं भी बिस्तर पर लेट गई। इतना देखने के बाद नींद नहीं आ रही थी। मेरे दिमाग में वही सीन घूम रहा था।
सोच रही थी काश कोई मुझे भी ऐसे प्यार में डुबो दे। यही सोचते मेरे अंदर भी सनसनी होने लगी। फिर मैंने पहली बार हाथों से खुद को राहत दी क्योंकि उस वक्त कोई और था ही नहीं, पर लगा जैसे कोई मुझे देख रहा हो। ज्यादा ध्यान नहीं दिया और पुरानी यादों में खोकर आधे घंटे तक खुद को सहलाती रही और थककर बिना कुछ पहने सो गई। अगर दोस्तों कहानी आपको इतनी अच्छी लग रही है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, और जो सब्सक्राइब करेगा मैं उसे अपना नंबर भेज दूंगा और रात को स्पेशल कॉल करूंगा। जल्दी सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। चलो कहानी में आगे बढ़ते हैं। अगली सुबह भाभी ने पुकारा, रिया बेटी उठो, सुबह के 7 बज गए, कॉलेज नहीं जाना क्या? उनकी आवाज से आँख खुली और मैं वॉशरूम भागी। फिर वही सीन याद आया और सनसनी शुरू हो गई। इस बार शावर की मदद से शांत हुई और अच्छा लगा। जैसे तैसे तैयार होकर बाहर आई तो ब्रेकफास्ट टेबल पर भैया से आमना सामना हुआ। मैं रोज सुबह भैया को गुड मॉर्निंग कहती हूँ, तो उस दिन भी कहा और उनकी बगल में बैठकर नाश्ता करने लगी। थोड़ी देर में कॉलेज की बस आने वाली थी, इसलिए जल्दी नाश्ता किया और बाहर खड़ी हो गई। लेकिन आज भैया को छोड़कर जाने का मन नहीं था। सोचकर अंदर आई और बहाना बनाया कि बस छूट गई। जब बस छूटती है तो भैया मुझे बाइक से छोड़ते हैं। मेरी बात सुन भाभी बोली, रिया भैया से कह दो, वह छोड़ आएंगे। मैं खुशी से भैया के पास गई और बात बताई तो वह राजी हो गए। मैंने कहा, भैया जल्दी तैयार होइए, मैं लेट हो रही हूँ। तो भैया बोले, बाइक निकालो, मैं शर्ट पहनकर आता हूँ। मैंने बाइक निकाली और बाहर इंतजार करने लगी। भैया अक्सर कार से छोड़ते थे, लेकिन उस दिन मेरे कहने पर बाइक से ले जा रहे थे। दोस्तों, यहाँ तक प्लान सफल था, लेकिन आगे का प्लान रिस्की था। पर मुझे भरोसा था सफल होगा। मैं पीछे बैठी और हम कॉलेज की ओर चल दिए। मेरा कॉलेज घर से करीब 12 किमी दूर था। रास्ता लंबा था और सुबह का समय होने से रोड सुनसान थी। घर से 6 किमी दूर निकल आए तो मैंने कहा, भैया अब बाइक मैं चलाऊंगी, रोड खाली है, एक्सीडेंट नहीं होगा। भैया परेशान हुए लेकिन बोले, ठीक है, पर हैंडल मैं पकड़ूंगा। अब प्लान कामयाब होता दिख रहा था। मैंने हामी भरी। भैया ने बाइक रोकी, मुझे आगे बैठाया और दोनों हाथों से हैंडल पकड़कर धीरे चलाने लगे। लेकिन मेरा ध्यान बाइक पर नहीं था क्योंकि इरादा कुछ और था। मस्ती करते करते कॉलेज पहुंची और पहुंचते ही भैया को फिर विश किया। मेरी हरकतों से भैया थोड़े कंफ्यूज हो गए क्योंकि पहले कभी ऐसा नहीं किया था। मुझे छोड़कर भैया घर लौट गए। कॉलेज में भी दिमाग में वही घूम रहा था। मन कर रहा था भैया के साथ बाइक पर ही रहूं। पता नहीं क्या हो गया था। ऐसा तूफान उठ रहा था कि भैया के साथ ही सब सोचने लगी थी। खैर आगे बढ़ते हैं। मन की इच्छा लेकर घर पहुंची। उस वक्त 2 बज रहे थे। घर में नानी के अलावा कोई नहीं था। भाभी बाहर गई थी। भैया ऑफिस में थे। कॉलेज से आकर फ्रेश हुई, थकी थी तो बेड पर लेट गई और कब सो गई पता नहीं। आँख खुली तो शाम के 5 बज रहे थे। नहाकर कपड़े बदले और उस दिन कुछ खास पहने थे। अब भैया आने वाले थे लेकिन भाभी का पता नहीं था। शाम 7 बजे डोरबेल बजी। मैं दौड़ कर गई, दरवाज़ा खोला। पता था भैया है। दरवाज़ा खुलते ही भैया मुस्कुराए और बोले, रिया आज तो बहुत हॉट लग रही हो। ये सुनकर खुशी हुई क्योंकि प्लान सफल होने वाला था। अंदर आकर भैया फ्रेश होने गए। ऑफिस से आकर भैया कॉफी पीते हैं, इसलिए मैं कॉफी बनाने किचन गई। थोड़ी देर बाद भैया फ्रेश होकर किचन आए और बातें करने लगे। मैंने मुड़कर देखा तो उनकी नजरें कहीं और थी। लगा इच्छा पूरी होगी और मैं ऐसे ही खड़ी रही। कॉफी बंद कर दी और बाथरूम जाकर खुद को शांत किया। बाहर निकली तो भाभी आ चुकी थी। उन्हें देख गुस्सा आया क्योंकि इच्छा पूरी होने वाली थी, अब नहीं हो पाएगी। भैया को इच्छा बतानी थी जो भाभी के सामने नहीं कर सकती। भैया भी भाभी आने से उदास हो गए क्योंकि ना वह करती थी ना करने देती थी। भाभी ने डिनर बनाया, सब साथ खाया। खाने के बाद भैया बोले, रिया चलो थोड़ा बाहर घूम आए।
बाहर आकर उनका मूड बदला और बोले, चलो आज मूवी देखते हैं। कई दिनों से भाई बहन को अकेले समय नहीं मिला। मुझे भैया पर बहुत प्यार आया कि वह अकेले में समय बिताना चाहते हैं। फिर हम बाइक से मल्टीप्लेक्स गए और रास्ते में भाभी को फोन कर बताया कि मूवी देखने जा रहे हैं। मल्टीप्लेक्स में पुरानी फिल्म लगी थी, इसलिए भीड़ कम थी। हॉलर में 40 से 50 लोग ही थे। भैया की समझदारी पर खुशी हुई। नई फिल्म में भीड़ होती, अच्छा समय नहीं मिलता। भैया ने महंगे टिकट लिए। अरह नहीं हुआ और हम बालकनी में बैठ गए। हमारे अलावा एक कपल आगे बैठा था। अब आराम था। फिल्म शुरू हुई, लेकिन मेरा ध्यान फिल्म पर नहीं, भैया पर था और वह भी मुझे तिरछी नजरों से देख रहे थे। बस शुरुआत कौन करें? मैं तो भैया का साथ पाने को बेताब थी और तभी लगा जैसे पैर पर कुछ काटा। मैं उछलकर खड़ी हुई। भैया घबराए, क्या हुआ? मैंने कहा, कीड़ा काट लिया लगता है। भैया बोले, कोई बात नहीं, अगली बार काटे तो मेरी सीट पर आ जाना, मैं तुम्हारी पर चला जाऊंगा। मैं बैठ गई। फिर 4 मिनट बाद जानबूझकर उछली। भैया हंसकर बोले, रिया मेरी सीट पर आ जाओ। मैंने कहा, नहीं भैया, आपको भी काटेगा। भैया बोले, तो तुम भी मेरी सीट पर आ जाओ। मैं तैयार थी। तुरंत उनके बगल में बैठ गई और स्क्रीन देखने लगी। मैं उनके पास छोटी सी लग रही थी। उम्र भी कम थी। थोड़ी देर बाद भैया ने पैसे दिए, कुछ खाने को लाओ। मैं बाहर गई, ढेर सारा स्नैक्स ले आई। लौटी तो फिल्म चल रही थी। बैठते हुए कहा, भैया आपके साथ मूवी देखना बहुत अच्छा लग रहा है। भैया बोले, 1 मिनट उठो, मैं खुद को सेट कर लूं। अंधेरे में कुछ नहीं दिख रहा था। फिर बैठने को कहा तो मैं पास बैठ गई। फिर एहसास हुआ मेरे मन में जो था वही उनके मन में था, लेकिन कह नहीं रहे थे। हार कर मैंने इशारा किया। भैया समझ गए और जैसे भाभी उनके साथ करती हैं, वैसे मैंने उनका साथ दिया। हमने काफी देर एंजॉय किया। थक कर शांत हो गए। 2 घंटे बाद फिल्म खत्म हुई। लाइट जली। मैंने खुद को ठीक किया। बाहर निकले भैया ने पूछा, मूवी कैसी लगी? मैंने हंसकर कहा, ऐसी मूवी पहले कभी नहीं देखी भैया, लेकिन चलने में तकलीफ हो रही है। मुस्कुराकर भैया ने गोद में उठाया, पार्किंग तक ले गए, बाइक पर बैठाई और घर चल पड़े। उस दिन के बाद से भैया मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और मैं भी उनका बहुत ख्याल रखती हूँ। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको यह कहानी कैसी लगी। आगे ऐसी रोमांचक कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।